वक्त था 10 अप्रैल 1912 जब उस सदी की सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़ी और सबसे आलीशान शिप टाइटैनिक अपने पहले या फिर आखिरी सफ़र पर निकली थी, जो अपनी रवानगी के करीब 4 से 5 दिन बाद ही समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन हो गई। जबकि इस जहाज़ के डूबने से पहले ये दावा किया जाता था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसके विपरीत 14 से 15 अप्रैल के बीच एक अंधेरी रात में एक बड़े से ग्लेशियर से टकराने की वजह से ये जहाज़ अपने सभी पैसेंजर्स के साथ ऐतिहासिक रूप से समुद्र में दफन हो गया। दस अप्रैल 1912 इस दिन दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। इस शिप में सफ़र करने के लिए काफ़ी अमीर अमीर लोग आए थे। शिप के सारे पैसेंजर्स काफ़ी खुश थे और निश्चिंत भी, क्योंकि टाइटैनिक एक बहुत ही सुरक्षित और लग्जरी शिप था। अपने चाहने वालों से विदाई लेने के बाद करीब 1500 पैसेंजर्स को लेकर टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। उस समय टाइटैनिक करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। दोस्तों, ये सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा था। शिप में आए लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये सब जल्दी खत्म होने वाला था, क्योंकि 14 से 15 मार्च के बीच एक अंधेरी बर्फीली रात में एक बड़ी लापरवाही की वजह से शिप तेज रफ्तार से एक बड़े ग्लेशियर से टकरा जाता है। दोस्तों, ये टकराव इतना ज्यादा तेज था कि शिप की आधी लंबाई की जितना शिप का एक बड़ा सा हिस्सा डैमेज हो जाता है और इस टक्कर की वजह से पूरी शिप पर हड़कंप मच जाता है। पानी तेजी से टाइटैनिक के अंदर भरता जा रहा था। हालांकि टाइटैनिक के डिज़ाइन में कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था कि अगर शिप कहीं से डैमेज हो जाता है और पानी भरने लग जाता है तो एक जनरेटर उस पानी को बाहर निकालता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ टाइटैनिक के अंदर पानी इतनी तेज रफ्तार से भर रहा था कि ये तकनीक काम नहीं कर सकी। शिप के अंदर पानी भरता जा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। अब दोस्तों, आमतौर पर हर शिप में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए लाइफ बोट्स होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। अब दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में इंजीनियर्स का मानना था कि ये शिप कभी नहीं डूबेगा, इसलिए टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं रखी गई थी। इसलिए लोग एक दूसरे को मार रहे थे लाइफ बोट्स के लिए। अब दोस्तों, शायद उन लोगों की मौत पहले से तय थी, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -डिग्रीज में था। इसी तरह से दोस्तों, पानी भरते रहने की वजह से टाइटैनिक एक साइड से पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया, जिसकी वजह से शिप 2 टुकड़ों में टूट गया और जल्द ही पानी के अंदर समा गया। इस सब में कुछ लोग लाइफ बोट्स लेकर वहां से बचने की कोशिश में निकल गए, लेकिन वो भी सर्दी, खाने और पानी की कमी से मारे गए। लेकिन शायद उनमें से कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी, वो आखिरकार बचने में सफल रहे। अब दोस्तों, जब ये शिप डूबा तो इसके साथ इसके लगभग सभी पैसेंजर्स भी डूब गए, जिसमें से कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ये शिप डूब रही है, क्योंकि वो लोग उस वक्त सो रहे थे। दोस्तों, इस शिप के डूबने के बाद इसके दोनों टुकड़े कनाडा से करीब 650 किलोमीटर की दूरी पर पानी के करीब 3843 मीटर की गहराई में एक दूसरे से लगभग 800 मीटर की दूरी पर गिरे थे, जो आज भी वहीं पड़ी हैं। टाइटैनिक को पहली बार सन 1985 में रॉबर्ट बेलर्ड द्वारा खोजा गया था। अब दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो अक्सर ही लोगों के दिमाग में आते हैं कि जब टाइटैनिक हिस्टोरिकली इतनी रेयर है तो इसे पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि टाइटैनिक एक बहुत ही बड़ा और भारी जहाज है, जो इतने सालों तक पानी में पड़े रहने की वजह से समुद्री जंग और काई और पानी की वजह से और भी कई ज्यादा गुना भारी हो चुका है। और साथ ही इतने गहरे पानी में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ एक अकेले इंसान को जाने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अब दोस्तों साइंटिस्ट ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों तक पानी में तरह तरह के बैक्टीरिया में रहने की वजह से ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि इसके ज़्यादातर हिस्से को आप हाथों से तोड़ सकते हो। तो इसी वजह से इसे वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता है। हाँ, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बस 78 लाख रुपए पे करने होंगे। और दोस्तों मेरी मानिए तो आप इसे जल्द ही देख डालिए, क्योंकि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन जहां ये डूबा था, उस पानी में कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस जहाज के हर रोज लगभग 180 किलो भाग को खा जाते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल, क्या जैक और रोज की टाइटैनिक पर लव स्टोरी रियल थी? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जैक और रोज की कहानी एक काल्पनिक कहानी थी, जो कि टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर ने कहानी में और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ऐड की थी। टाइटैनिक से स्कूबा डाइवर्स द्वारा कई सारी कीमती सामान निकाला गया और अब टाइटैनिक अपने आखिरी समय तक पहुंचता जा रहा है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि करीब 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा और हमेशा के लिए अपना वजूद खत्म कर देगा। तो खैर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं मिलूंगा ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।